इस वीडियो में हम सिवनी ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का यह ज़िला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और बालाघाट तथा छिंदवाड़ा के मध्य में स्थित है। इसके पूर्वी ओर बालाघाट तथा पश्चिमी तरफ छिंदवाड़ा स्थित है और मैप में देखने पर यह समुद्री घोड़े के समान दिखता है। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों की आकृति जैसे कि नीमच जो हृदय की आकृति का होता है, बालाघाट जो उड़ते हुए पंछी की आकृति का है और सिवनी जो कि समुद्री घोड़े की आकृति का है। तो इन ज़िलों की आकृतियाँ दूसरे चीज़ों से मिलती हैं, इसलिए इन ज़िलों की आकृतियों को ज़रूर याद रखें। सिवनी को मोगली की धरती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मोगली ने जो कि बचपन में अपनी फैमिली से बिछड़ गया था, बहुत सारा समय व्यतीत किया था, भेड़ियों के साथ रहता था वो, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे मोगली लैंड के रूप में विकसित किया गया है और 2004 से मोगली उत्सव भी मनाते हैं। सिवनी का नाम सियोना वृक्ष के कारण पड़ा है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में सियोना वृक्ष होते हैं और इस वृक्ष के तने से ढोलक बनती है और सियोना वृक्ष के कारण ही इस ज़िले का नाम सिवनी पड़ा है। सिवनी में 8 तहसील हैं, जिसमें से सिवनी, बरगढ़, छपरा, धनौरा, घनसौर, किन्नौरी, कुराई, लखनादौन ये प्रमुख 8 तहसीलें हैं। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और लखनऊ इरी रेशम के प्रोडक्शन के कारण कहा जाता है, ना कि और कोई कारण है। मध्य प्रदेश का लखनऊ इरी रेशम जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने सहतूत रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम और मूंगा रेशम ये नाम सुने हुए होंगे। इरी रेशम जो है अरंडी के पेड़ पर होता है और इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं और ये जो है एक कीट के द्वारा, रेशम का कीट है जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे, इसके द्वारा जो एक सीक्रेट किया जाता है जिससे वो एक कोकून बनाता है। कच्चे रेशम को कोकून बोलते हैं या ओवल आकार या गोलाकार, उसमें वो अपना सीक्रेशन भरता जाता है जिससे बाद में थ्रेड बनाया जाता है। तो इरी रेशम के प्रोडक्शन के कारण इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, जिसमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता है। सिवनी को मध्य प्रदेश में सबसे शुद्ध चांदी के लिए भी जाना जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब सिवनी जो है दल सागर तालाब के किनारे बसा हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं बीच में एक छोटा सा कृत्रिम टापू बनाया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो सिवनी जो है दल सागर तालाब के किनारे बसा हुआ है। सिवनी से जो नेशनल हाईवेज गुजरते हैं उसमें से सबसे प्रमुख NH44 है। उसके अलावा NH7, NH34, 44 और 347। अब सिवनी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है भीमगढ़ संजय सरोवर बांध। ये जो है सिवनी के छपारा ज़िले में है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये मिट्टी के द्वारा बनाया गया, इसमें कोई कंक्रीट यूज़ नहीं किया गया। इसका निर्माण 1972 में किया गया था और ये बैनगंगा नदी पर बना हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा इसे मड डैम भी बोलते हैं या कीचड़ डैम, जिसमें किसी भी प्रकार के कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया है, मिट्टी के द्वारा निर्मित। और यह बांध ज़िले की कृषि के सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत है। और जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि बैनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर 1923 में बालाघाट से निकाली गई थी। बाद में यहाँ पर एक विद्युत संयंत्र लगाया गया है जिससे बिजली बनाई जाती है। तो भीमगढ़ संजय सरोवर बांध जरूर याद रखिएगा, ये छपारा सिवनी में है और ये बैनगंगा नदी पर। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल भी सिवनी के मुंदारा से है। पेंच नेशनल पार्क दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, पूरे भारत में 12 नेशनल पार्क हैं और दूसरे नंबर पर राज्य जो आता है वो अंडमान निकोबार है जिसमें 9 नेशनल पार्क हैं। जैसा कि पता है आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है पूरे भारत में। इस बार जो है मात्र 11 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा हुआ है। 2021 की काउंटिंग आई हुई है, 2019-21 में 77,493 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। तो पेंच नेशनल पार्क देख लेते हैं। पेंच नेशनल पार्क का जो नया नाम है 2002 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नाम रखा गया है
और प्रमुखतः जिला सिवनी है। कुछ इसका पार्ट छिंदवाड़ा में भी आता है। तो सभी नेशनल पार्क के मध्य प्रदेश के जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम ज़रूर याद रखना, जैसे कि कान्हा किसली मंडला के अलावा बालाघाट में आता है, बांधवगढ़ उमरिया के अलावा कटनी में आता है, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना के अलावा छतरपुर में आता है। तो ऐसे जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके सेकंड यदि डिस्ट्रिक्ट हैं तो ज़रूर याद रखें। स्थापना वर्ष पूछे गए हैं तो 12 हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला जो है हमारा कान्हा है और सबसे जो लास्ट बना है वो पालपुर कूनो नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना की गई है। टाइगर प्रोजेक्ट इसमें 1992 में चलाया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में 7 हैं, 6 नेशनल पार्क में है और एक आपका अभ्यारण्य में है, रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन, और दूसरा जो जिला है सीहोर, रायसेन सीहोर जिले में वो स्थित है। तो यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट 1992 में, मध्य प्रदेश में टोटल 7 हैं। पहला जो है कान्हा किसली में 1974 में स्टार्ट कर दिया गया था और इसमें 1992 में। तो इसमें टाइगर प्रोजेक्ट के ईयर पूछे जाते हैं कि किस नेशनल पार्क में कब स्थापित किया गया है टाइगर प्रोजेक्ट। अब इसकी प्रमुख नदी जो है नेशनल पार्क की वो पेंच नदी है, जो कि दक्षिण की ओर जाती है और गोदावरी तंत्र में जाके मिल जाती है। मध्य प्रदेश में 6 नदी तंत्र हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। अब इस नदी की बात करें तो ये दक्षिण की ओर बहती है। इस नेशनल पार्क में सरकार के द्वारा मोगली लैंड 2004 में विकसित किया गया था और मोगली उत्सव मनाया जाता है, कि जैसे कि हम पहले बात कर चुके थे। अब जो है रुडयार्ड किपलिंग एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, जिनकी बुक है द जंगल बुक, और वही व्यक्ति हैं जिनने मोगली को सबसे पहले देखा या उनको लिखा। उनकी बुक के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि छतरपुर से एक फैमिली आई हुई थी, आदिवासी फैमिली थी, उसमें से एक बच्चा बिछड़ गया था और धीरे धीरे फिर वो जंगल में रहना, जानवरों के साथ रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें, तो उसकी सभी क्रियाओं पर इनने अपनी बुक में लिखा हुआ है। उसी पर एक इमेजिनरी मूवी बनी है द जंगल बुक। तो ये रुडयार्ड किपलिंग की है। इस नेशनल पार्क से NH-44 जाता है, जिसमें लगभग 1.5 किलोमीटर फ्लाईओवर बनाया गया है ताकि जानवरों को एक रोड क्रॉस करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, शायद पूरे देश का है, NH-44 पर सिवनी में बना हुआ है। अब इस नेशनल पार्क का सबसे चर्चित प्लेस है काला पहाड़, तो ये मोगली से संबंधित है। अब इसमें एक सबसे प्रसिद्ध बाघिन रही है जिसे सुपर मॉम, T-15, कॉलर वाली या पेंच की रानी, इन सब नामों से जाना गया है, जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है और उसे राजकीय सम्मान के साथ विदा दी गई है। अब इसलिए क्योंकि ये विश्व में सबसे ज़्यादा शावकों को जन्म देने वाली है। इसने जो है 29 शावकों को जन्म दिया है। दूसरे नंबर पर इसकी बेटी, जिसे पाट देव वाली बाघिन कहा जाता है, जिसने हाल ही में 5 और टोटल उसके भी 16 शावक हो चुके हैं। तो विश्व में दूसरे नंबर पर इसकी बेटी पाट देव वाली बाघिन है। तीसरे नंबर पर राजस्थान में मछली बाघिन, जिसने 11 शावकों को जन्म दिया है अभी तक। तो इसको ज़रूर याद रखना। सुपर मॉम, कॉलर वाली, सुपर कॉलर वाली इसलिए क्योंकि इसके कॉलर में या गले में जो है कैमरा लगाया गया था। पेंच नेशनल पार्क, उसके बाद आधे गांव का किला बहुत ही ऐतिहासिक है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल के द्वारा ये सैनिकों ने बनवाया था। ऊंचे पहाड़ पर बनवाया है ताकि अपने किले की, अपने राज्य की सुरक्षा कर सकें। और बाद में इसमें मराठा शासक रघुजी भोंसले ने भी जो है शासन किया हुआ है और भोंसले वंश के या मराठाओं के अधीन थे और इसके अंतिम शासक रघुजी द्वितीय रहे हैं, जिनने 1818 के समथिंग जो है अपनी रियासत या अपना साम्राज्य अंग्रेज़ों से लड़ाई में हारे हुए थे। आधे गांव के किले के बाद है गुरु रत्नेश्वर धाम, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और जो वर्तमान में हमारे शंकराचार्य हैं, जो बद्रीनाथ पीठ के जो संत हैं, जिनका मूल नाम स्वरूपानंद महाराज है, उनकी जन्मस्थली है यहाँ पर दिघौरी में। सिवनी का ही वो ग्राम है, लेकिन ये बचपन में ही नरसिंहपुर के बरहेटा क्षेत्र में आ गए थे और वहाँ पले बढ़े, इसलिए उनने जो है नरसिंहपुर के परमहंसी में अपना आश्रम बनाया हुआ है।
लेकिन उनकी जन्मस्थली यहीं पर है दिघौरी में। और उसी जगह पर इनने 2003 में विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग का स्थापना करवाई है। अब स्फटिक शिवलिंग जो है वो क्या कहलाती है ये नीचे लिखा हुआ है और मैं बता दे रहा हूँ मैं कि स्फटिक शिवलिंग जो है बर्फ़ या आपकी जो हिमालयी चट्टान है उनमें दबी रहती है, कई वर्षों तक दबे रहने के कारण जो है वो एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पत्थर बन जाता है जिसको स्फटिक शिवलिंग कहते हैं। आपने लोगों को अक्सर बर्फ़ की शिवलिंग पूजा करती हुई देखी होगी तो वो स्फटिक शिवलिंग ही कहलाती है और भारतीय धर्म ग्रंथों में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक शिवलिंग बनाई है 2003 में, गुरु रत्नेश्वर धाम के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे ज़रूर देखना, ज़रूर पढ़ना। रिछारिया बाबाजी मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन है, 9वीं 10वीं शताब्दी में बनाया गया है और पर्यटन को खूब रिझाता है ये। साइड में आप इमेज भी देख रहे होंगे, बहुत ही प्राचीन है, बलुआ पत्थर के द्वारा इसे बनाया गया है। अब यहाँ पर एक महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ एक शिवलिंग है जो कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका नाम महाकालेश्वर मंदिर ही है। तो महाकालेश्वर मंदिर अपना सिवनी में। फिर एक यहाँ पर दीवान महल और बावड़ी है जो कि मुख्य पहाड़ी पर स्थित है और इसे भी सिवनी की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 फैक्ट इस स्लाइड में आपने देखे हैं। टुरिया जंगल सत्याग्रह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। आपने देखा होगा 1930 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसके समर्थन में पूरे देश में अलग अलग अभियान चलाए गए थे, सबने अपने अपने तरीके से किया हुआ था। खुद मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद ने नमक कर के समर्थन में, नमक कर के गांधी जी के जो सपोर्ट में उनने आंदोलन चलाया था, नमक कानून तोड़ा था यहाँ पर। फिर आप देखते हैं बैतूल में घोड़ा डोंगरी में गजन सिंह कोरकू ने जंगलों से बाहर निकल के अपना विरोध प्रदर्शन किया था। वैसे ही सिवनी में टुरिया जंगल सत्याग्रह चलाया गया था और इसका विरोध करने का एक अलग ही तरीका था। यहाँ जो है जंगलों में घास काट के विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे C.K. मेनन, उनने गोलियां भी चलवाई थीं जिसमें बहुत सारे आदिवासी पुरुष महिलाओं की डेथ हुई थी, शहीद हुए थे वो। तो ये टुरिया जंगल सत्याग्रह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है मध्य प्रदेश की जो 1931 में हुई थी, इसको ज़रूर याद रखना। और इसी के समकालीन या इसी के जैसी जो है घोड़ा डोंगरी बैतूल में है और जबलपुर में हुई थी एक घटना। फिर यहाँ मेले में बात करें तो मठ घोघरा का मेला बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसे कई बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं। और ये जो है आपका मठ घोघरा का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे भैरवथन या भैरव बाबा का मेला भी कहा जाता है और ये आपके लखनादौन के पास में होता है। घोघरा नाम का प्लेस है, तो मठ घोघरा इसी नाम से है ये मेला। फिर उसके बाद मैराथन, ये अलग मेला है। तो 2 मेला बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके सिवनी में। फिर इस साइड आप देख रहे हैं झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, ये घनसौर में NTPC का है। NTPC जो 1975 में बनी थी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, तो इसमें झाबुआ नहीं जाना है, आपको याद रखना है ये सिवनी के घनसौर में बना हुआ है झाबुआ थर्मल पावर प्लांट। जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है विंध्याचल है जो आपके सिंगरौली में है। सतपुड़ा आपने देखा होगा ये बैतूल में है, ना कि आपके होशंगाबाद में। तो सतपुड़ा बैतूल में, झाबुआ आपका सिवनी में है, संजय गांधी आपका उमरिया में है। तो ये जो कुछ थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत जो कि कोयले से एनर्जी बनाई जाती है जहाँ पर। विविध में कुछ फैक्ट हैं जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट स्कूल है। मध्य प्रदेश में टोटल 9 फॉरेस्ट स्कूल हैं और एक आपका फॉरेस्ट रेंजिंग ट्रेनिंग सेंटर है जो कि बालाघाट में है। PPP आधारित मेडिकल कॉलेज है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। संजय सरोवर परियोजना जिसका लाभ मिलता है इस ज़िले को सिंचाई के लिए। रानी अवंतीबाई सागर जो जबलपुर के बरगी डैम से निकली हुई परियोजना है। काली मूंछ का चावल यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, लखनादौन क्षेत्र में आता है। रंगीन संगमरमर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 2-3 जिलों में रंगीन संगमरमर है जिसमें से सिवनी आता है आपका, बालाघाट आता है आपका और ग्वालियर आता है।
भेड़ाघाट में वाइट संगमरमर पाया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें।